हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एनबीएस जेएसए का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही साथ उसका डीबी कब तक होगा और उसकी जो फाइनल ज्वाइनिंग जो प्रोसेस होने वाली है वो कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी सारे ईमेल्स आ रहे थे, आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप, इवन मोबाइल फोन पर भी आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कई सारे लोग क्या है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ जिससे सभी को एक बार में जो है जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ हम देखेंगे कि जो आपका ईसीपी यानी कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो ज्वाइनिंग होगी, उसकी ज्वाइनिंग जो प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, जो आपको फॉर्म दिया गया उसको आपको किस तरीके से भरना है, और साथ ही साथ जब आप ज्वाइनिंग वहां पर करने जाएंगे तो किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहां पर प्रोड्यूस करने होंगे। साथ ही साथ मैथ हेल्पर का भी वही सेम है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगा, क्या सब चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका एमबीएस का जेएसए का टाइपिंग रिजल्ट कब तक हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा 13 दिसंबर को आपका टाइपिंग का टेस्ट हुआ था और उसके बाद से लगभग 1.5 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं मिला है। तो दोस्तों बता दूं, एनबीएस काफी फास्ट जो है काम कर रही है। अभी उसने जस्ट ईसीपी का ही रिजल्ट दिया था। इसके अलावा वो एनबीएस के जो टीचर्स वाली भर्ती है उसके इंटरव्यू भी कंडक्ट करा रही है। तो एनबीएस कहीं ना कहीं बिजी है, वो अपने काम को जो है करते जा रही है, मतलब दिन ब दिन वो काम करती आ रही है। साथ ही साथ उसके और भी काम है, जैसे कि अभी हमारे जो जेएनबी होते हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन वगैरह चले हैं, तो काफी सारे अभी वर्क है, उनके वर्कलोड है उनके ऊपर। तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 15 फरवरी तक आपको आपका जो रिजल्ट है एनबीएस का वो देखने को मिल सकता है। ऐसे पूरे पूरे चांस है। ठीक है, 15 फरवरी तक आप वेट कीजिए, उससे पहले या तब तक आपको देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करें कि आपका डीबी कब होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके कितने दिन बाद आपका डीबी होगा। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 महीना दिया जाएगा आपको, और उस 1 महीने के अंदर अंदर आपका डीबी करा लिया जाएगा। और उसके बाद जो आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी उसमें भी जब आपका डीबी हो जाएगा उसके बाद 1.5 से 2 महीना आपको लगेगा। तो यानी कि आपकी जो फाइनल प्रोसेस होगी उसमें आपको मई, जून, इवन जुलाई तक भी लग सकता है। तो ये रही आपकी एनबीएस जेएसए की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, ये वीडियो जो भी पूछ रहा है उसको शेयर कर देना। इसके अलावा हम बात करें कि जो आपका ईसीपी यानी कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, साथ ही साथ जो मेस हेल्पर है, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो क्या क्या आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो है एक तो 4 पन्ने का आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ, जिसमें आपका सबसे पहले नाम, ईमेल आईडी वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह सारा लिखा होगा। उसके बाद कुछ डिटेल्स दे रखी होगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको वहां पर लेकर जाना है। और 2 पन्ने होंगे वो, 2 या 4 है शायद। ठीक है, देख लेना, हाँ 2 ही है, वो आगे पीछे करके 4 हो जाएंगे। और लास्ट वाला जो पन्ना होगा वहां पर आपका स्कूल का एड्रेस देगा होगा कि आपकी इस स्कूल में ज्वाइनिंग है। ठीक है, जो बॉक्स के अंदर है। और साथ ही साथ लास्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने उनकी एक लिस्ट लगी होगी। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो आपको 17 पन्ने का जो एक फॉर्म दिया गया हो, मेरे में 17 थे, आप बताइएगा आपके में कितने, 16-17 ही होते हैं। तो वो उसको आपको किस तरीके से भरना है वो आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, क्योंकि वहां पर मैं आपको अच्छे से उसको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से भरा था। फिर हम आते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, ये है वो आपका इलेक्ट्रीशियन का प्लम्बर, साथ ही साथ मेस हेल्पर का भी सेम ही फॉर्मेट आपका रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे भरना चलिए हम बता देता हूँ आपको। तो इसको सबसे पहले थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पर है आपका फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पर आपको आई अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सन या डॉटर ऑफ यानी कि फादर वगैरह का नाम लिखना है आपको, है ना। एक्सेप्ट ऑफ द ऑफर ऑफ द पोस्ट ऑफ, पोस्ट आपको डालनी है, अगर ईसीपी है तो ईसीपी डालेंगे, या मेस हेल्पर है तो मेस हेल्पर आप डाल देंगे। इन नवोदय विद्यालय समिति एट जेएनबी, जो भी आपको जेएनबी अलर्ट हुआ है उसका नाम डाल देंगे, उसकी डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे। लेटर नंबर कौन सा होगा, जो आपको लिखा हुआ रेफरेंस नंबर करके। ठीक है, आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है ना उस पर लिखा हुआ रेफरेंस नंबर करके, तो वो वाला पूरा लेटर नंबर आप डाल सकते हैं। ये लास्ट के जो 3 डिजिट हाईलाइट होंगे वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपको डार्क लिख जाएंगे। इसके अलावा क्या करना है, यहाँ पर डेट डालनी है कि कब आपको ज्वाइनिंग आपका जो लेटर है वो मिला, और बस इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, अपना नेम डालना है, एड्रेस अपना जो आपका है वो डालना है, रोल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको कॉपी सबमिटेड टू द डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है। ठीक है, पहला पेज हो गया आपका। दूसरे पेज में ये अटेस्टेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो चिपका देनी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो भी डिटेल ये पूछी मांगी गई है ये आपको फिल कर देनी है। ठीक है, इसके बाद जो आपको ये डिटेल है ये भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी जो डिटेल मांगी गई जैसे पाकिस्तान वगैरह की, तो ये आपको फिल खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला फॉर्म है, ये भर देना आपको, नेम, फादर नेम, है ना, मदर नेम, सिस्टर्स। इसके बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि नेशनैलिटी वगैरह, है ना, क्या है आपकी। यहाँ पर आपको ये नेशनैलिटी मांगी गई है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो, प्रेजेंट एज, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन 10वीं कब की थी, बर्थ प्लेस, है ना, किस स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारा भर देना है। योर रिलीजन क्या है, और SC ST से तो वो भर देना है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, वो यहाँ पर भर देना है आपको। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दे देना है।
ठीक है। और इफ द एम्प्लॉय अंडर, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर टिक कर देना है। अगर यस है तो यस पर, नो है तो नो पर टिक कर देना है। इसको पढ़ते पढ़ते हुए जाना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज है वो आपको लेके जानी है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ये आपका मेन रहेगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। कौन सा रहेगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, जो मेन रहेगा। यहाँ पर आपको नेम ऑफ 2 पर्सन लिखने हैं, है ना। कोई भी आसपास के जो लोग हैं आपको जानते हैं, उनके आप यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर लिख लेंगे, है ना उनका। तो आप यहाँ पर उनका नाम वगैरह लिख लेंगे, ठीक है, नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर वगैरह कैंडिडेट वो डाल देंगे। और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ पर सील, सिग्नेचर, साइंस वगैरह, उसकी डेजिग्नेशन क्या है वो आपको डालना है। यहाँ पर एक सील लगेगी गेजेटेड ऑफिसर की, वो इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म भरवा लेना है, उनकी डेट वगैरह, साइन वगैरह, सील वगैरह उनके लगवा लेना, ठीक है। ये आपको नहीं भरना है, जो फील्ड बाय द ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर जो भी आपका नेम वगैरह है, आपकी स्टेट ऑफ एज, और ये जो भी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें मांगी गई तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी घर में जो कंडीशन है आपके फादर, मदर, ब्रदर की, वो क्या है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर, साइन वगैरह करना है। फिर आपको ये फॉर्म मिलेगा कि सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सिविल सर्जन जो होगा ना, उसको यहाँ पर मेडिकल के साइन वगैरह लगवा लेना, ठीक है। सिविल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। आपके यहाँ पर कोई भी सिविल सर्जन होगा जो कि आपके जिले का होगा, उससे आप बनवाना है, ठीक है। सिविल सर्जन ध्यान रखना, आपका लिखा हुआ है उसमें सिविल सर्जन से, ठीक है। और इसको फुल अप फिल करवाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन वगैरह जो भी मांगा गया है उसको फिल कराएंगे, वो अपने साइन कर देगा, आपको फोटो चिपकाएगा, उस पर सील कर देगा, तो वो आपको बनवाना है। ध्यान रखना सिविल सर्जन का ही होना चाहिए, वो इसको आप इस तरीके से भर देंगे, ठीक है। ये दोनों, ये वाले 2 पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, ये आपके मेन रहेंगे, ठीक है। एक तो ये वाला मेडिकल वाला, और एक इससे ऊपर वाला जो था ना 8वें नंबर का, इस पर दोनों पर सिविल सर्जन के साइन वगैरह होना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये पढ़ना है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाला, ठीक है। ये मोस्ट है, ध्यान रखना। इसके बाद नॉर्मल है, यहाँ पर आपको अपनी बस डिटेल वगैरह, आई डिक्लेरेशन, नेम वगैरह ये कर देना है। यहाँ पर भी डिक्लेरेशन की आपका जो पर्पस, लीव वगैरह, डिक्लेरेशन, होम टाउन वगैरह क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर भर देना है ना। ये नॉर्मल चीजें, ये तो आप भर सकते हैं। आई ओथ ऑफ अलायंस ये भी भर के ले आइएगा आप घर से ही, ठीक है। और डेट यहाँ पर मत डालना भी, डेट आप जिस दिन ज्वाइनिंग करें ना उस दिन की डालना, डेट जिस दिन ज्वाइन करें उस दिन की डालना, तो डेट को खाली छोड़ देना यहाँ पर, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फैमिली यहाँ पर कि कौन क्या क्या है ना, ये सारी कर देना। अंडरटेकिंग यहाँ पर जो अपनी अंडरटेकिंग ये भर देना। इसके अलावा अगर आप जो है ओबीसी से आते हैं तो ये फॉर्म भर देना, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ये फॉर्म भर देना, है ना। बस इतना ही करना है आपको। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने होंगे, जो आपको लास्ट पन्ना था ना, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए जो आपको 4 पन्ने का एक पीडीएफ मिला होगा जिसमें आपके ज्वाइनिंग वगैरह की डिटेल होगी। यहाँ पर लिखा है कि इट में, यहाँ भी जो भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह करने हैं वो ये है मेन मेन, ठीक है। जो आपके सर्टिफिकेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वो लेके जाना है। फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो आपको 17 पन्ने मिले थे उसका पहला पेज था, ठीक है, ये वो है। अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है अच्छे से भर के। होम टाउन डिक्लेरेशन, मेडिकल फिटनेस, जो ये अच्छा है सिविल सर्जन से बनवाना, ध्यान रखना। डिक्लेरेशन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो वो लगाना है। ओथ ऑफ, डिटेल ऑफ फैमिली, डिटेल ऑफ डिपेंडेंट फैमिली, ये वाला आपको नहीं बनना, जीएसएलआईसी वाला नहीं बनना, एनपीएस वाला आपको नहीं भर के ना, ये आपको वहीं बनेगा, ठीक है। और अंडरटेकिंग ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट और सेक्सुअल, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ सेमी गवर्नमेंट, या ये भी आपको नहीं करना, ठीक है। तो नीचे के जो 4 हैं इनसे आपको नहीं बनना, ये ऊपर के जो मीन है ये आपको जो है वहां पर प्रोड्यूस करना होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, चाहे मैथ हेल्पर हो चाहे ईसीपी। अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या प्रोसेस हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया स्क्रीन पर ले जाके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और कौन कौन से मैंने। अब मेरा क्या हुआ था, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट जो फट लिए, 2 मेन थे उसमें, ठीक है। एक कौन सा मेन था, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, दूसरा जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है उस पर गेजेटेड ऑफिसर के साइन और 2 लोगों के नाम, ठीक है। ये आपको मेन रहेंगे, बाकी आपको वहीं पर वो भरवा देंगे। अगर आप भर के भी नहीं लाते ना, और भी अदर फॉर्म है जो 17 पेज है, आप अदर जो पेजेस है वो भर के भी नहीं लाते तो काम चल जाएगा। केवल 2 फॉर्म आपको जो मैंडेटरी है वो भर के ले जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट देन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके अलावा नहीं भरते तो आप वहां पर जाकर भर सकते हैं। तो आप जाएंगे वहां पर, जैसे ही आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे ओरिजिनल लेके आइएगा, ठीक है, जो आपको मांगे गए हैं, विथ 2 कॉपी की फोटो सेट लेके आइएगा, ठीक है। तो आप जैसे ही जाएंगे ज्वाइनिंग करने, आप अपने नवोदय में पहुंचेंगे, वहां पर जो आपका प्रिंसिपल होगा, आप जाके ऑफिस में या जो प्रिंसिपल सर रहेंगे वहां पर आपको रिपोर्ट करेंगे कि सर आपका ज्वाइनिंग लेटर जो 4 पन्ने वाला है, सबसे पहले वो दिखाएंगे कि सर मेरी ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग है आपके यहाँ पर और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। तो वो बोलेंगे ठीक है आप बैठिए, और थोड़ी देर में आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। वहां पर जो भी आपके ऑफिस के लोग रहेंगे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी चीजें मिलाएंगे। जो मेन 2 चीजें वो आपको लेके जाना है जो मैंने बता दी, ठीक है। और बस फिर आपकी नॉर्मल ज्वाइनिंग हो जाएगी।
हालांकि अगर आप 12 बजे तक पहुंचते हैं तो वो जैसे कोई 9 बजे से ऑफिस खुल जाता है, फिर भी अगर आप 12 बजे भी पहुंचते हैं तब भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी फुल जो ड्यूटी है वो लगा देते हैं, यानी कि फुल प्रेजेंट आपको उसी दिन से मिल जाती है। जैसे मेरे केस में मैं 12 बजे पहुंचा था और लगभग 1 बज गया था मुझे तो मेरी 6 जनवरी को पहुंचा, तो मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 6 जनवरी से ही स्टार्ट कर दी थी, यानी कि उस दिन तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया था और मुझे उस दिन का पेमेंट मिल चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग गई और उस अगले दिन से आप काम करने लग जाएंगे, बस इतना सा प्रोसेस है। और वहां पर क्वार्टर वगैरह की जो प्रोसेस होगी वो आपको उस दिन तो शायद ना मिले, बट अगले दिन आपको खाली होगा तो बता देंगे, और कैसे क्या प्रोसेस रहेगी सारा कुछ आपको वहां पर जाकर पता चल जाएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया तो इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। अगर टाइम रहा तो यार जरूर करूंगा, आपके काफी सारे मैसेज पढ़ूंगा यार, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो मैं मैसेज करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा यार, थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, काम ऑफिस में ज्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका इसके अलावा कोई सवाल है रह गया हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।